नमस्कार। IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइट देख रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च, पाइपलाइन डली, नल भी लगे, लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा है। ऊपर से 8-8 हजार रुपए के बिल। ये दास्ता है विदिशा के वार्ड 39 टीलाखेड़ी की। यहां नल जल योजना सिर्फ दिखावा साबित हुई है। इस क्षेत्र में 5 साल पहले नल जल योजना के तहत घर घर जल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के साथ नल लगाए गए थे, लेकिन इन नलों से पानी आज तक आया ही नहीं है। लोगों को 2 से 3 किलोमीटर से पीने का पानी लाना पड़ रहा है और यही नहीं, लोगों को बिन पानी बिल भी थमाए जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं तो बिल क्यों। इस बारे में जिम्मेदारों को कई बार शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनप्रतिनिधि भी सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि योजना को कागजों पर सफल बताया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत में यह कागजी सफलता सिर्फ एक धोखा है जो सिस्टम पर बड़ा सवाल उठा रहा है। कोस में पानी में फिर रहा है, डैम टांगे टांगे हमरे बस की नहीं है। हम कैसे पानी पिए? हमें पानी की बहुत समस्या ज्यादा हो रही है। पानी नहीं आ रहा, हम एक कोस से पानी भर भर के ला रहे हैं, उनमें कैसा ही पानी नहीं आ। आज 5 साल के नल लगे, हमने एक गिलास पानी नहीं पिया भैया उसमें इस बार। बिल बराबर आ रहा है, 8,500 बिल आया है हमारा। पार्षद जी से क्या हम तो भाई बोले आए थे। हम ये बोल रहे हैं भाई साहब, हेडपंप लगना बहुत जरूरी है। एक बार मुकेश भाई साहब जी आए थे, बोल कर गए थे, लेकिन अभी तक हेडपंप का कुछ नहीं हुआ। 3 बार बोल चुके कि हम हेडपंप लगवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई सिलसिला ही नहीं है। हम बहुत परेशान है पानी बगैर। 5 साल से नल तो लगा दिए गए 2020 में। 2020 से आज तक कभी पानी आया नहीं और बिल आ रहे हैं हमारे 8,500 हजार रुपए। पानी अब जाते हैं कहीं नल पे देखते हैं तो नल बहुत टाइट चल रहे हैं, कहीं पानी नल बिगड़े पड़े हैं। सरपंच साहब के घर जाते हैं, सरपंच साहब के घर से भरवाते हैं थोड़ा बहुत। नगर पालिका तो अभी नहीं करवाती कोई व्यवस्था। 3-3 हजार रुपए हमसे नल कनेक्शन के लिए लिए 2020 में। 2020 से अभी तक किसी के घर में एक बूंद पानी नहीं आया। बिल 8-8 8,500 हजार रुपए दे। समस्या को लेकर गए कलेक्टेड, उन्होंने सुनवाई तो कही के लगे देखते हैं कुछ कहते हैं आपका। ये जल संकट तो बहुत गहरा है, बहुत समय से पानी की समस्या आ रही है। हरिजन बस्ती कहलाती है। बिल का चर्चा हुई थी, मेरी अध्यक्ष जी से भी चर्चा हुई थी, आदरणीय विधायक जी से भी चर्चा हुई थी। इनकी जांच करवा कर बिल माफ करने का प्रयास करवाएंगे शासन से। हमें सर ये है कि टंकी 4-5-6 महीने में 8 महीने में बन जाएगी, इसके बाद ही पानी की समस्या का समाधान हो पाएगा। विधायक जी ने भी इधर बस्ती में पीछे हेडपंप का बोला था, वो सब बोल लग जाएगा तो हेडपंप लग जाएगा तो उससे थोड़ा सा समाधान मिलेगा जनता के बीच। शासन के गाइडलाइन में यह है कि अगर 1 महीने से ज्यादा अगर लोगों को पानी नहीं मिलता है तो उनसे जलकर नहीं लिया जाएगा। जो भी जलकर अगर बिल जनरेट भी हो गया होगा तो वो नगर पालिका द्वारा माफ कर दी जाएगी। पानी की समस्या का हमने अमृत 2.0 में एक टीलाखेड़ी में टंकी प्रस्तावित इसलिए किया है। उस क्षेत्र में पानी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पाइपलाइन तो डली है, लेकिन वहाँ पे पानी हमारा पहुँच नहीं पा रहा है, इसलिए हमने प्रस्तावित किया है। वो जल्द काम चालू हो जाएगा। बता दें कि विदिशा के वार्ड 39 में लगातार ये समस्या बनी हुई है। टीलाखेड़ी में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछा दी गई है, नल लगा दिए गए हैं, लेकिन लोगों को 5 साल से अब तक कोई पानी ही नहीं वहां पहुंचा है और यहां तक कि हजारों के बिल वहां के लोगों को थमा दिए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष भी है। लोगों की ओर से लगातार जनप्रतिनिधियों से शिकायत की जा रही है। क्या समस्या है वहां लोगों को, लोग किस प्रकार से अपनी समस्या का समाधान पाने की कोशिश कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों का क्या जवाब है, इस पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्थानीय संवाददाता नाजिर अली जुड़ गए हैं। नाजिर अली जी, क्या समस्या देखी जा रही है वार्ड 39 में? क्या परेशानियां हैं लोगों को, लोगों का क्या कहना है इसको लेकर? जी पल्लवी जी, वाकई बहुत संकट का विषय है। विदिशा मुख्यालय में वार्ड नंबर 39 में पानी की इस टाइम में इतनी समस्या का कारण बना हुआ है पिछले 5 साल से। सोचने वाली बात यह है कि ये जितनी भी सरकार की योजनाएं रहती हैं, जैसे हर घर जल योजना, जल नल योजना, काफी योजना है, पर ये जमीनी स्तर पे जब हम कैसे हालात देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। मैं आपको फिलहाल अभी बात बताता हूँ। ये वार्ड नंबर 39 का मामला है। पिछले 5 साल पहले यहाँ पे हर घर में नल तो लग गए थे, और वो 120 की तरह है, आज भी उनमें से एक बूंद पानी नहीं टपका है। एक सोचने वाली बात यह है कि पानी न देने के बाद भी उनको बिल 8,000, किसी को 16,000, किसी को 5,000 ऐसे बिल थमा दिए हैं। वो भी गरीब जनता है वहाँ की। अब ये बताइए कि वो बिल भरे, पानी उनको मिल नहीं रहा है, वो बिल कैसे भरेगी?
एक एक समस्या और उसमें ये आती है कि उनको हैंडपंप पूरे वार्ड में ये मान के चलिए कि 2 से 3 हैंडपंप लगे हुए हैं। तो किसी के घर से वो 1.5 किलोमीटर पड़ रहा है, किसी के घर से वो 2 किलोमीटर पड़ रहा है। तो वो पानी के लिए बिल्कुल इस टाइम बहुत परेशान है वहाँ की जनता। वहाँ के वार्ड पार्षद है, उनका ये कहना है कि भाई टंकी बन रही है, तो आखिर कब इस समस्या का समाधान होगा और यहाँ की जनता को पानी जो प्रॉपर्टी मिल पाएगा। बिल्कुल, जनता की ओर से नाजिर अली जी कई बार इस समस्या की जो है वो शिकायत की गई है। जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं जिम्मेदार, उनका क्या कहना है? 5 साल क्यों लग गए? जब पाइपलाइन बिछ गई, नल लग चुके हैं, तो केवल पानी को वहां तक पहुंचने में 5 साल का समय कैसे लग गया? निश्चित रूप से आपका कहना सही है। जो अपने वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो एक योजना का नाम बताते हैं कि अमृत योजना के तहत यहाँ पे एक टंकी बनेगी, पर वो 5 साल से अभी तक टंकी नहीं बनी है। कागजों में ही वो टंकी बन रही है जी। जनप्रतिनिधि कहते हैं कि मैं अभी 2 साल पहले पार्षद बना हूँ, उसके पहले पार्षद कहते हैं कि हमने सुषमा स्वराज जी से उसको योजना के तहत टंकी सैंक्शन करवा ली थी। पर इन सब बातों सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित है ये सब बातें। उनकी मेन समस्या जो वो तो अभी तक हल नहीं हो पाई ना। जी, तो जनप्रतिनिधियों का कहना है यदि उनका कार्यकाल बदला है और उनका कार्यकाल कुछ ही समय पहले शुरू हुआ है तो कार्यदर मतलब स्टेप बाय स्टेप जो कार्य होना था वो भी नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आपका कहना सही है। और वहाँ की जनता भी ये कह रही है कि पहले जब पंचायत थी तब भी हमको पानी की व्यवस्था नहीं थी, आज वो वार्ड में आ गई है, पिछले 6 साल से वार्ड में है वो, तो भी हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और इसके बाद उनको बिल पकड़ा दिए जा रहे हैं। तो आप बताइए कैसे वो बिल भरेंगे? जब उनको पानी मिल ही नहीं रहा है तो कैसे बिल भरेंगे वो, आप बताइए। बिल्कुल, फिलहाल हमारे साथ नाजिर अली जी मुकेश जी जुड़ गए हैं, स्थानीय रहवासी हैं, इनसे हम जानेंगे क्या समस्याएं देखने को मिल रही है। मुकेश, क्या समस्याएं देखी जा रही है, क्या परेशानियां हो रही हैं आपको? अरे मैडम क्या बताएं हम आपको, एक आध समस्या हो तो बताएं। जी, क्या हमने 2020 में नल के कनेक्शन करवाए थे जी, ये पानी वाली सप्लाई की टंकी के लिए। जी, तो 2020 से अभी तक एक भी बाल्टी पानी नहीं आया। जी, और 100 से 150 मकान है और 40 से 45 कनेक्शन है। जी, किसी के नल में एक भी बूंद पानी नहीं आया अभी तक। तो आपकी ओर से जब इस मामले को लेकर शिकायत की गई मुकेश जी, तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है? अधिकारी कर्मचारी का इसको लेकर कोई जवाब सामने आया है कि इतना समय क्यों लग रहा है? अभी तक जो पानी की सप्लाई है वो शुरू क्यों नहीं की गई? नहीं मैडम, वो क्या है कि पहले हम नगर पालिका में गए जी, तो वो कहने लगे आएगा आएगा आएगा, तो 1-2 साल ऐसे ही बिता दी उनने। फिर वो कहने लगे इसमें सुधार करेंगे, बाल लगाएंगे, ये होगा वो होगा। तो धीरे धीरे करके 5 साल हो गए, अभी तक किसी ने बिल नहीं भेजा था। तो अब उनने एकदम बिल भेज दिया। बिल्कुल मुकेश क्या जी, मैडम, ना ये तो भी इधर पानी की टंकी है। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि जो नल कनेक्शन है इसके लिए आपसे एक राशि ली गई थी, कोई अमाउंट पे करवाया गया था आपकी ओर से? 2800 रुपए के आसपास में कनेक्शन के पैसे लिए थे उनने। जी, उसकी कोई रिसिप्ट आपको उपलब्ध कराई गई थी क्या? उसकी कोई स्लिप या रिसिप्ट, बिल जो आपने पैसे दिए थे वो आपको उपलब्ध कराई गई थी? कोई बिल दिया गया था, कोई रिसिप्ट दी गई थी? हाँ, नगर पालिका से रसीद दी गई थी मैडम। जी, ठीक है, तो आपको एक रसीद भी दी गई थी और बिल आपसे ले लिया गया है, लेकिन पानी नहीं पहुंचाया गया, एक राशि जमा करवा ली गई और आपको बिल भी भेजे जा रहे हैं जबकि पानी पहुंचाया ही नहीं गया है। नहीं मैडम, वो अपन ने जो कनेक्शन के लिए पैसे दिए थे वो तो उनने जमा ही ले लिए थे। जी, अभी जो बिल जो भेजा है वो अपन ने जमा नहीं किया। तो वो जमा करना बनता भी नहीं है मुकेश जी, जब पानी ही नहीं आया है तो बिल किस चीज का? हाँ, यही तो हम चाहते हैं मैडम, जैसे हमने 2800 रुपए दिए उन लोगों को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नगर पालिका अधिकारियों की ओर से भी कही गई है संशोधन की बात। माफ कीजिए मुकेश जी, देखने वाली बात होगी कि आप लोगों की ओर से जो शिकायतें की जा रही हैं उनका निराकरण कब तक होता है। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे साथ लखन जाटव जी जुड़ गए हैं, ये भी स्थानीय रहवासी हैं, वार्ड 39 में रहते हैं ये, और इनको भी वही समस्या है पानी की, जहां 5 सालों से इनके घर तक पानी नहीं पहुंचा है। लखन जी, क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं और जनप्रतिनिधि की ओर से क्या जवाब सामने आते हैं इसको लेकर?
जी बहन जी, बिल्कुल पानी कैसा ही बता नहीं आया। एक एक एक, एक लोटा पानी नहीं आया। 5-6 साल से नल लगे हैं और 8-9 हजार ये बिल दे रहा है। बिल्कुल। अब बताओ कैसे काम चलेगा बहन जी। जब वहाँ पे नगर पालिका के अधिकारी लोग पहुंचते हैं तो आप लोगों ने सवाल किए जब पानी नहीं आया तो ये बिल कैसे थमाए जा रहे हैं? जी लखन जी, आप लोगों ने सवाल नहीं किया अधिकारियों से कि जब पानी उपयोग में ही नहीं लाया गया, आपके घरों तक पानी ही नहीं पहुंचा है, तो ये इतने हजारों के बिल कैसे थमाए जा रहे हैं आपको? जी बहन जी, हम गए थे नगर पालिका तो उन लोगों ने ये कह रहे थे कि आवक जावक में डाल दो, आवक जावक में न डलवा रही साहब लोगों ने। अब तक सुनाई कैसी बती नहीं आई जी। तो आप हमने एक बार मांग की गई, दरखास्त दी थी इन लोगों ने, हमने बिल्कुल सुनवाई नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी, कहीं से कहीं तक भी। स्थानीय विधायक जो पार्षद हैं, पार्षद और विधायक आपके यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं ताकि आप जो अपनी समस्याएं हैं वो उनके सामने रख सके? पार्षद विधायक भी कोई भी नहीं पहुंच पा, कोई भी नहीं जा रहा। हमने सबसे कह रही, कोई नहीं सुन रहा। कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा है लखन जी, आप लोगों में आक्रोश व्याप्त है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता था तो क्या आप लोगों की ओर से कोई कदम उठाया जाएगा इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल कदम बिल्कुल उठाया जाएगा। जब हम बगैर फालतू के पैसे गरीब आदमी हैं बहन जी, कैसे दे सकते हैं आप ये बताओ। आज तगाड़ी डाल रहे हैं, तगाड़ी से अपने बच्चों को गुजर बसर कर रहे हैं और जो 8-9 हजार बिल दे रहा है, एक बूंद पानी नहीं आई, कैसी बची, कैसे दे दें बिल हम? बिल्कुल, निश्चित तौर पर लखन जी, कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आपको हजारों का बिल थमाया जा रहा है। ऊपर से जो सुविधा है वो भी आप तक नहीं पहुंचाई जा रही। पानी की काफी समस्या देखने को मिलती है। अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है पानी की? बहन जी, अब इतने से भर रहा है हर कोई के नलन से। ये पार्षद जी ट्यूबवेल चलाते हैं, उनसे भर रहा है, इतने से पे कर रहे हैं बहन जी। अब क्या करें अब? नहीं लखन जी, अभी कुछ कर तो नहीं रहे, लेकिन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कदम उठाइए, एकत्रित होइए, अपनी शिकायत जनप्रतिनिधियों के सामने रखिए। ऐसा कोई कदम उठाइए जिससे ध्यान आकर्षित हो उनका आपकी ओर और आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। लखन जी, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं विदिशा के वार्ड नंबर 39 की। बता दें, टीलाखेड़ी में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। जहां सरकार लगातार डिजिटल युग की बात करती है तो वहीं मूलभूत सुविधा जो आज के जीवन में सबसे जरूरी है, जल ही उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और सरकार की जो मंशा है हर घर तक जल पहुंचाने की, उसको ही यहाँ के अधिकारी कर्मचारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी हम लेंगे। नाजिर अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नाजिर अली जी, आपने सुना जो क्षेत्रवासी हैं ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं इन लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है क्योंकि 5 साल बहुत ही लंबा समय होता है। 5 सालों से ये जल के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब इस योजना के तहत जो पानी है इनके घरों तक पहुंचेगा। लेकिन जब से लेकर अब तक ये यहाँ वहां से जो है पानी लाने को मजबूर है और अपनी जिंदगी जो है गुजर बसर कर रहे हैं जिस तरीके से। लेकिन कोई मेहनत भी कर रहा है तो उसको नगर पालिका अधिकारियों की ओर से हजारों का बिल थमा दिया जा रहा है, जबकि उनके जो कर्तव्य है उनका निर्वहन ही नहीं हो रहा। काफी विडंबना की बात है। आप देखिए पल्लवी के ये बताइए कि इनसे पानी देने के बहाने जरिए इनसे 3-3 हजार रुपए आज से 5 साल पहले कनेक्शन के लिए ले लिए जाते हैं जी। इसके बाद में इनको आज 5 साल हो गए, आज तक इनको पानी नहीं मिलता है। ये जिम्मेदारी नगर पालिका की नहीं बल्कि स्थानीय नेताओं की भी बनती है, स्थानीय पार्षदों की भी बनती है, विधायक की भी बनती है। पर ये बताइए, यहाँ तो बिल्कुल जल ही जीवन का मतलब ही दूसरा हो रहा है। बिना जल के ये लोग कितने परेशान हैं, पानी की कितनी उपयोगिता होती है इंसान के आम जीवन में, इनको कितनी जद्दोजहद करना पड़ रही होंगी पल्लवी। बिल्कुल नाजिर अली जी, अब मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि फिलहाल तो नगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि जो भी त्रुटि हुई है और ये जो बिल भेजे गए हैं उसको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर यहाँ पर पानी पहुंचाया भी जाता तो क्या इतने हजारों का बिल यहाँ के लोगों को थमाया जाता? बिल का नहीं है सवाल, पानी का है। बिल अगर इनको आज आ गया है, अगर बिल माफ नगर पालिका भी कर देती है तो पर इनको इनकी समस्या का समाधान तो नहीं है ना। इनकी समस्या तो फिलहाल नाजिर जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ दुर्गेश सिंह ठाकुर सीएमओ है नगर पालिका के, जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, फिलहाल दुर्गेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है नाजिर अली जी, और कहीं ना कहीं शायद ही हमारे सवालों से बचना चाह रहे हैं, ये भी कह सकते हैं।
और बनता भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर नगर पालिका की भी लापरवाही देखी जा रही है। नाजिर ये बिल्कुल, ये इतने अधिकारी हैं इस मामले में को लेकर कई बार पल्ला झाड़ लेते हैं, जनप्रतिनिधि अलग इससे दूर रखते हैं और सिर्फ आश्वासन दे देते हैं। ये गरीब जनता, ये बताइए, अपनी गुहार लगाने कुछ लोग जा सकते हैं पर महिलाएं कहाँ जाएंगी? कई बार इन लोगों ने इकट्ठे होकर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया, इसके बाद भी इनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, पर आज भी ये जल समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल नाजिर अली, मेरा सवाल ये था कि जो हजारों का बिल किसी क्षेत्रवासी को 8,000 का, किसी को 16,000 का, किसी को 13,000 के जो बिल थमाए गए हैं, तो मेरा कहना ये था कि यदि इनको पानी सप्लाई होती भी तो क्या इतने हजारों का बिल इन्हें थमाया जाता? क्या इतना पानी ये उपयोग कर पाते? बिल्कुल गलत है ये तो। जिनके घर नल आ रहा है उनको भी इतने बिल नहीं दिए जाता, उनके भी इतने बिल नहीं आते। एक नॉमिनल चार्ज होता है जो नगर पालिका का 500 रुपए या 400 रुपए मंथली ऐसा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि इनने पूरे 5 साल का बिल इकट्ठा जोड़ के इन लोगों को दे दिया है। बीच में इनको बिल नहीं दिए थे, पर इनको जब बिल आया तो आज इतने बड़े बड़े बिल इनको दे दिए, जिससे वो घबराए हुए कर रहे हैं। संजय जी जुड़ गए हैं, दिवाकृति, इनसे हम जानकारी लेंगे, उपाध्यक्ष नगर पालिका के। संजय जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी 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 संजय जी, वार्ड 39 है टीलाखेड़ी, यहाँ पर समस्या बनी हुई है। जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, इनका कहना है कि 5 साल पहले पाइपलाइन बिछ गई, नल लग गए, लेकिन पानी यहाँ तक नहीं पहुंचा है, लेकिन नगर पालिका की ओर से बिल बराबर घरों तक पहुंचे हैं। जी जी, आपको जानकारी है इस बारे में? नहीं। अब हो गई? हाँ हो गई ना। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब मेरे को जानकारी नहीं थी, मुझका क्या कहूँगा। संजय जी, आप उपाध्यक्ष हैं नगर पालिका के? जी मैं नगर पालिका में उपाध्यक्ष हूँ। जी, तो आपको जानकारी नहीं है, अब तक क्या कर रहे थे आप? नहीं, क्या कर रहे थे, ये वाली बात ये है कि ये जल विभाग का काम है और अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं, उनसे पूछता क्यों नहीं है पानी गया वो वहां तक। क्षेत्रवासियों का कहना है वो कई बार शिकायती पत्र सौंप चुके हैं, शिकायतें कर चुके हैं कई बार। अध्यक्ष जी को दिया हुआ, सीएम को दिया हुआ, मुझे नहीं दिया ना। आप ही बताइए, आपके पास कितनी नगर पालिका की जो जिम्मेदारी है कितनी है? कितनी मेरे नगर पास पालिकाओं की जिम्मेदारी है आप पर? उपाध्यक्ष की मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी रहती नहीं है। जानकारी तो रहती है उपाध्यक्ष जी। अरे नहीं मैडम, गलत थोड़ी बोलेंगे, उपाध्यक्ष के लिए कोई काम ही नहीं है। तो फिर पद क्यों है उपाध्यक्ष का? होना ही नहीं चाहिए जब उपाध्यक्ष का कोई काम नहीं है तो। ये तो शासन वाला को काम है, मेरा कोई है ये। बिल्कुल संजय जी, ठीक है, आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे माध्यम से जब आपको जानकारी मिली है तो आपकी ओर से कोई कदम उठाए जाएंगे या ये भी आप नहीं कर सकते? बिल्कुल, अभी सीएम साहब से बोलूंगा और अध्यक्ष जी से बात करूंगा अभी हाल। जी बिल्कुल संजय जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी ओर से इस मामले में संज्ञान दिया जाएगा। मैं एक और बार आपको समस्या बता देती हूँ। वार्ड नंबर 39 है, यहाँ 5 साल पहले पाइपलाइन बिछ चुकी है, नल लग चुके हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। और अब क्षेत्रवासियों का कहना। जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं IND24 न्यूज चैनल से बात कर रही हूँ। जी संजय जी, नाजिर अली जी, सुना आपने, हमारे साथ संजय दिवाकृति जी जुड़े हुए थे। इनका कहना है कि इनको जानकारी नहीं है किसी चीज की। जी बिल्कुल, आप बताइए कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे तो जनता की समस्या कौन सुनेगा? जिन्हें आज जानकारी नहीं है, नगर पालिका उपाध्यक्ष का पद की गरिमा नहीं है, जिनको ये मालूम नहीं है कि हम पे क्या क्या चार्ज हैं, ये बता रहे हैं, इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। ये बताइए, और कामों में नगर पालिका उपाध्यक्ष की काफी भूमिकाएं रहती हैं। अब मैं खुल के चैनल को बताना नहीं चाहता, ये सब जानते हैं, पब्लिक भी जानती है कि बाकी चीजों में तो रहती है, पर जब जनता की समस्या आती है तो ये इस तरीके से कह के अपना पल्ला झाड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल मुझे नाजिर अली जी यहाँ पर भी जनता की कमी ही नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जनता जो है अछूती रह जाती है अपने ज्ञान से, उन्हें पता नहीं होता कि किसे किस पद पर बैठाना चाहिए, और इसी लापरवाही के चलते ऐसे लोग इन पदों पर बैठ जाते हैं जिन्हें पता ही नहीं है जनता की समस्या का निराकरण करना है, और जनता की समस्याओं का ही इन्हें पता नहीं होता। वहीं फिलहाल नाजिर अली जी, हमारे साथ मुकेश टंडन जी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं ये। मुकेश जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है।
जी नमस्कार। जी मुकेश जी, वार्ड नंबर 39 है टीलाखेड़ी, यहाँ पर लोगों को काफी समस्या बनी हुई है। यहाँ पर पानी की पाइपलाइन बिछ चुकी है 5 साल पहले और अभी तक जो है नल से पानी नहीं आया है, लेकिन इनको हजारों का बिल थमा दिया गया है। किसी रहवासी को 8,000 का, किसी को 16,000, किसी को 13,000 इतने बिल थमाए गए हैं और लगातार इन्होंने शिकायत भी की है। क्या आपको जानकारी है इस पूरे मामले की? नहीं, मेरे को जानकारी है, वहाँ पानी की समस्या है, मगर पानी की समस्या इस वर्ष वहाँ हल हो जाएगी। वैसे भी हमने वहाँ पाइपलाइन डालकर पानी सप्लाई करने का काम किया था। पहली बार लाइन बिछाई थी वहाँ पे, और वहाँ चूंकि वाटर लेवल है नहीं है, इसलिए नीचे से पानी आ नहीं पाता। अमृत 2 योजना के अंतर्गत वहाँ पानी की टंकी बनाई जा रही है अभी, और लाइन डाली जा रही है। अगले साल तक पानी की समस्या वहाँ बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जी मुकेश जी, स्थानीय लोगों का ये कहना था कि यदि योजना के तहत कोई समस्या आ रही है तो वहाँ के जो स्थानीय हैं उनको पानी की काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तो आप वहाँ पर एक नल लगवा दीजिए, तो क्या इस भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता? नहीं, पानी वहाँ टैंकरों के माध्यम से, जहाँ पानी की कमी है वहाँ टैंकरों के माध्यम से नगर पालिका पानी भेजने का काम करती है जी। और नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस दृष्टि से पानी टैंकर के माध्यम से भेजा जाता है। अगर ऐसी परेशानी होगी तो टैंकरों की संख्या हम बढ़वा देंगे। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं मुकेश जी। लेकिन मेरा एक और सवाल था, छोटा सा। मेरा ये सवाल था कि पानी की सप्लाई तो नहीं जा रही है, लेकिन नगर पालिका की ओर से जो बिल भेजे जा रहे हैं ये किस आधार पर भेजे जा रहे हैं? देखिए, नगर पालिका के जब कनेक्शन, पानी की समस्या गर्मी में ही आती है वहाँ, बाकी समय पानी जो है पहुँच रहा है। उस दृष्टि से मेरा सवाल पानी को लेकर नहीं है। आजकल कंप्यूटराइज जी, आपने मेरे संज्ञान में लाई है। जी मुकेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी वहाँ नहीं पहुँच रहा तो फिर वहाँ नहीं लेगी नगर पालिका, ये निर्देश करेंगे हम जी वहाँ। जी ठीक, नमस्कार। जी मुकेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी ओर से जो भी आश्वासन दिया गया है और जो भी आपकी ओर से कार्रवाई करने की बात की जाती है, समाधान करने की बात की जाती है, और समय सीमा जो आपकी ओर से दी गई है, इस समय सीमा में जो रहवासी हैं उनकी समस्या का निराकरण हो पाएगा। उम्मीद करते हैं। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं नाजिर अली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नाजिर अली, आपने सुना हमारे साथ मुकेश टंडन जी जो विधायक है जुड़े हुए थे, इन्होंने आश्वासन दिया है। क्या लगता है इन्होंने जो आश्वासन दिया है, जो समय सीमा दी है, उसके भीतर कार्य हो पाएगा? बिल्कुल, अगर विधायक जी ने इस चीज का आश्वासन दिया है तो हम उसको पॉजिटिवली मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो विकास के कामों में काफी सक्रिय रहते हैं, तो हो सकता है इनका। पर ये बताइए, जब 1 साल के टाइम में अगली साल जब पानी पहुंचेगा तो इस साल भर इस जनता को क्या करेंगे, ये बताइए। नाजिर अली जी, इनका विधायक जी का कहना था कि जो टैंकरों की संख्या है हो सकता है वो बढ़ा दी जाए, जैसे जैसे समस्या देखी जा रही है स्थानीय लोगों को। और जो विधायक जी का कहना था, जो टैंकरों को भिजवाने का इन्होंने हवाला दिया था, क्या ऐसा कुछ देखा जा रहा है? वार्ड में टैंकर जा रहे हैं? नहीं, ये मैं बताऊं आपको कि गर्मियों में टैंकर जाते हैं। वही नाजिर अली हमारे साथ लखन लगातार बने हुए हैं। लखन जी, आपने सुना विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि आपके वार्ड तक ये टैंकर भिजवाएंगे और यदि कोई ज्यादा समस्या होगी तो टैंकरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। जी बहन जी, आप जे बाबूजी कह रहे हैं कि नहीं पानी जाता है, 5-6 साल से बिल्कुल बूंद पानी नहीं आया, कैसो ही भरो पानी नहीं आया। और ये कह रहा है पानी बिल्कुल गर्मी में कमी पड़ता है, कैसो ही गर्मी हो तो सर्दियों कैसो ही पानी नहीं आया। इधर टीलाखेड़ी कॉलोनी पे कैसो ही नहीं आया, नई बस्ती पे टैंकर नहीं भिजवाए जाते? हाँ, टैंकर तो आते हैं, बट टैंकर ऐसे आते हैं तो कोई भरे नहीं पाता है, गरीब आदमी कोई भरे नहीं पाता है, बेचारे से भटकता है, कहीं रात के जा रहा है, कहीं भंसारी काम धंधे से आया और पानी की टेंशन जी। और जो बिल दे रहा है 8-8, 9-9 हजार रुपया, तो आप बहन जी कैसे कैसे समाधान हो सकता है? लखन जी, ये जो बिल की समस्या है इसका निराकरण तो हो जाएगा। उन्होंने भी ये कहा है कि जो बिल है वो माफ कर दिए जाएंगे और जहां पानी नहीं गया है वहां पर कोई भी बिल की आपूर्ति आप लोगों से नहीं करवाई जाएगी, कोई भी बिल नहीं भरवाया जाएगा। और रही बात पानी की समस्या की, तो जो पानी की समस्या बनी हुई है आप समस्या से अवगत कराएं। आपके लिए टैंकरों की संख्या जो है विधायक जी ने बढ़ाने की बात कही है, और यदि आपकी कोई बात नहीं सुनता है तो निश्चित तौर पर आप जो सभी वार्डवासी है वो इकट्ठा हों और अपनी जो मांग है वो विधायक या जो पार्षद है, जो नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके सामने रखें, उनके समक्ष रखें अपनी समस्याएं। नगर पालिका की ओर से भी आपके यहाँ टैंकर पहुंचाए जाएंगे जब तक
ये जो नल जल योजना 2.0 है, जब तक इस योजना के तहत आपके इधर पानी नहीं पहुंचता है तब तक नगर पालिका की ओर से व्यवस्था की जाएगी आपके यहाँ नल जल की। जी बहन जी। जी ठीक है लखन जी, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं नाजिर अली, आपका भी जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना हमारे साथ जनप्रतिनिधि जुड़े हुए थे जिनका कहना था कि लगातार जो समस्या बनी हुई है उसका निराकरण करने की कोशिश की जा रही है। कुछ ही समय में इस समस्या का संबंधित निराकरण किया जाएगा और नल जल योजना 2.0 के तहत इस वार्ड में पानी भी पहुंचाया जाएगा और जब तक जो है वैकल्पिक व्यवस्था रहवासियों के लिए की जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, विधायक का जो आश्वासन है वो कितना सही साबित होता है ये आगामी समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।